वेलकम बैक टू गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे गाइस मैथ के जो चैप्टर है एक्सरसाइज 4.4 की गाइस। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 की बात करेंगे गाइस। 4.4 में हमें क्या करना है गाइस, हमें क्या फाइंड आउट करना। 4.4 में हमें कहा गया है कि किसी भी डिटरमिनेंट का मेजर और उसके फैक्टर फाइंड आउट कीजिए गाइस। ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के मेजर और फैक्टर फाइंड आउट करने हैं गाइस। वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज़ द मेजर। ठीक है, तो किसी भी हमें क्या पता है, यहाँ पर देखिएगा अगर हमें कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इस तरीके से कोई एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, a11 a12 a21 एंड a2। तो इसका क्या करना है, अगर मेजर इसके एलिमेंट का हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना, मेजर फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अगर मेजर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि हम बात करेंगे मेजर ऑफ एलिमेंट a11 का एलिमेंट का मेजर फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे m11 जो होगा क्या, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, जो पीछे बच रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, a21 जो कि इक्वल होगा a21 के। आगे बात समझ में। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर हमें a12 m जैसे कि 212 का निकालना है तो ये हो जाएगा m12 के लिए a21 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर m21 के लिए निकालना है गैस तो ये हो जाएगा a12, और इसी तरीके से एक 21 के बराबर निकालना है m22 के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास m11 के लिए हमारे पास क्या आएगा a22। ठीक है गैस, a22, क्योंकि ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा a22 हो जाएगा। यहाँ और m22 के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो a11 हो जाएगा। आगे बात समझें। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का हम क्या कर सकते हैं, मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारा जो डिटरमिनेंट है 3/3 का हो तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो गिवन डिटरमिनेंट है वो किस ऑर्डर का हो, 3/3 ऑर्डर का हो गाइस। 3/3 ऑर्डर का हो तो हमें जो उसका ये फाइंड आउट करना है, देखें किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे गाइस। देख, अगर 3/3 ऑर्डर का हो तो यहाँ पर देखिए गाइस ठीक है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 एंड a31 a32 एंड a33 गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे पास डिटरमिनेंट है तो इसमें से अगर किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कि a21 की बात कर लेते हैं, इस एलिमेंट के लिए हमें क्या निकालना है, मेजर निकालना है। तो उसमें क्या होगा गाइस, हमें इससे रिलेटेड ये सामने जो रो है ये रो हट जाएगी और ये कॉलम हट जाएगा, जो पीछे बचा है उसका हो जाएगा। जैसे कि मेजर ऑफ हम बात कर रहे हैं a21 के लिए, जो हो जाएगा m21 इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा a12 a13 एंड a32 एंड a33। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का, अगर आप जैसे a12 निकाल, अब a32 निकालना है, मान लो इस एलिमेंट का मुझे मेजर निकालना है गाइस। ठीक है, इस एलिमेंट का मेजर निकालना है तो मैं निकालूंगा m32 इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस मेरे पास, तो इस एलिमेंट के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये रो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा इस बार। ठीक है गाइस, तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा तो पीछे जो बच रहा है क्या, a11 a13 एंड a21 और a23 गाइस। तो इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मेजर ऑफ आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, जब मेजर हमने निकाला तो अब हमसे पूछा है कि 3/3 का मेजर हमने इस तरीके से निकाल लिया, 2/2 का हमने मेजर निकाल लिया। हमसे अगर पूछा जाए कि किसी भी मेजर का को फैक्टर कैसे निकालेंगे, मेजर निकाल लिया, अब किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में को फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो को फैक्टर क्या होता है, जैसे इस एलिमेंट का a21 का मुझे क्या निकालना, को फैक्टर, यानी कि a21 का मुझे क्या निकालना, को फैक्टर। तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर i j इक्वल टू क्या होगा, 1 की पावर -1 की पावर i प्लस j और m i j। ठीक है, जो उसका मेजर होगा। तो a21 के लिए हम बात करेंगे 1 की पावर 2 + 1 m क्या है, m21। a21 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यह आ जाएगा क्या, -1 × m21। तो यानी कि a21 इक्वल टू हो जाएगा किसके, माइनस का m21 के। ठीक है गाइस, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से मेजर निकलेगा। मेजर में क्या होता है, कुछ टर्म्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं मेजर और जो कोफिशिएंट है उसमें डिफरेंस क्या है।
सॉरी कोफैक्टर जो है उसमें डिफरेंस क्या है, तो ये देखते हैं हम। जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं गाइस कि ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट का हमें क्या निकालने हैं, इस डिटर्मिनेंट के हमें क्या निकालने हैं, हमें इसके हमें निकालने हैं मेजर, ठीक है। तो हम निकालेंगे मेजर ए, ये क्या है 21, A31, A32 एंड A33 गाइस, ठीक है। तो इसके मैं जब कोफिशिएंट मेजर निकालूंगा सभी एलिमेंट के, तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। इसका एलिमेंट आ जाएगा M11, ठीक है, ये आ जाएगा M12, ये आ जाएगा M13, ये आएगा M21, M22, M23, M31, M32 और M33, ठीक है। सबके हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये था आगे मेजर। अब जो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हमने मेजर निकाला, ठीक है। अब मेजर से हमारे पास कोफिशिएंट निकलता है, और कोफिशिएंट में क्या होता है कि बाकी एज इट इज रहता है, कुछ टर्म पर ये टर्म चेंज हो जाती है। M11 ये माइनस M12, M13 माइनस M21, ये आ जाएगा M22, ये माइनस M23, ये आ जाएगा M31, ये माइनस M32 एंड M33 गैस। तो हम देख रहे हैं ये तो क्या है, इसके मेजर है सभी एलिमेंट के, क्या है मेजर, और ये क्या है गाइस कोफैक्टर, ठीक है। तो मेजर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है गाइस, मेजर एज इट इज निकलता है, कोफैक्टर में क्या हो जाता है, इन टर्म्स पर जो कोफैक्टर आते हैं ना उनके सिंबल चेंज हो जाते हैं गाइस। ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे गाइस, ठीक है। कहाँ कहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें जगह माइनस हो जाता है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है फैक्टर का, जो कोफैक्टर का फॉर्मूला है वो क्या होता है, आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एंड एम आई जे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये माइनस में आती है इसकी -1 की पावर, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इस तरीके से ये मेजर निकालते हैं, ये कोफैक्टर निकालते हैं गाइस, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल नंबर 19 की। एग्जाम्पल नंबर 19 में हमें क्या दिया गया है गाइस, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमसे पूछा है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इस डिटर्मिनेंट का आपको क्या निकालना, मेजर फाइंड आउट करना है गाइस। तो डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 19 गाइस, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास 1, डिटर्मिनेंट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाइस। जो हमारा डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाइस। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, इस डिटरमिनेंट में हमें कह रहा है कि एलिमेंट 6 के लिए हमें मेजर फाइंड आउट करना है। तो मेजर यानी कि M23 इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ये क्या हो जाएगा, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, तो डिटरमिनेंट 1 2 7 8 गाइस। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 - 14 गाइस। तो M23 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 गाइस। तो मेजर ऑफ एलिमेंट 6 कितना हो जाएगा गाइस, -6 गाइस, ठीक है। अब अगर हमसे पूछ ले जाए कि इसका कोफैक्टर बताओ, तो कोफैक्टर A23 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 3 इंटू क्या है M23। तो ये आ जाएगा A23 इक्वल टू -1 की 3, ये क्या आ जाएगा, इस टर्म पर वैसे नेगेटिव होता है, तो ये -1 इंटू -6, A23 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 गाइस। तो ये आ गया हमारे पास 6 गाइस। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हम मेजर और फैक्टर कोफैक्टर निकाल सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की गाइस। एग्जाम्पल नंबर 20 में हमें क्या दिया है गाइस, एग्जाम्पल नंबर 20 में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि उसके सभी एलिमेंट के हमें क्या मेजर और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं गाइस। तो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 - 2 4 और 3 गाइस। क्या दिया हुआ है 1 - 2 4 और 3, और इसके सभी एलिमेंट का हमें क्या फाइंड आउट करना, मेजर और इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करना है गाइस। एक साइड में हम मेजर फाइंड आउट कर लेते हैं, एक साइड में हम फाइंड। तो मेजर ऑफ A1, ठीक है, मेजर ऑफ 1 यानी कि इसको हम बोलेंगे M11 इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस 3, M12 इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस 4, M जो है हमारा 21 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, और M22 इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस 1। आगे बात समझ में, चलो ये तो हो गए सबके मेजर। कैसे, M11 यानी कि यहाँ से यहाँ हटाया ये बच गया, M12 ये हटाया ये बच गया, M21
ये और ये हटाया, ये बच गया, और ये हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर 1 1 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 m11, तो a11 बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू m11 कितना है 3। इसी तरीके से a12 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a12 3 है तो यहाँ आएगा -1, तो -1 की पावर 3, और ये कितना आएगा m12 गाइस, तो a12 इक्वल टू कितना आ रहा है -1 इंटू m12 यानी इंटू 4 इक्वल टू क्या आ रहा है -4 गाइस। अगली बात समझ में, तो कितना आ गया -4। अब बात करते हैं a13 का, a13 बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा इंटू m13, 1 इंटू m13, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी a21 की बात करेंगे, a21 की बात करते हैं, तो a21 कितना हो जाएगा, ये जो -1 की पावर कितना आ जाएगा 3 इंटू m21, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखते हैं ये -1 इंटू क्या आ रहा है यहाँ पर -2, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2। और फिर बात करते हैं a22 की, जो कि 1 इंटू m22, जो कि कितना हो जाएगा 1। आगे बात समझ में, तो सारे इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्योंकि हमारे पास कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है आई जे इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे और m(i)j गाइस। आगे बात समझ में, चलो गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 का गाइस। वैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 21 कर लिया है, फिर भी हम एक बार वापस देख लेते हैं गाइस, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 21 को हमने पहले ही सोल्व कर लिया है कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें मेजर और कोफैक्टर निकालना, तो एग्जाम्पल नंबर 21 हम कर चुके हैं गाइज। अभी अभी हमने किया है कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है क्या, a11, a12, a13, a21, a22, a23 एंड a31, a32 एंड a33 गाइज। हमसे कहा गया है कि हमें मेजर फाइंड आउट करने हैं किस किस के लिए, a11 और a12 के लिए, a21 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम a1 मेजर फाइंड आउट करते हैं किसके लिए, 11 के लिए, तो m11 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a22, a23 एंड a32 एंड a33 गए, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32। ठीक है, वहीं बात करते हैं मेजर ऑफ 21 की, तो ये हो जाएगा इक्वल हमारे पास, ये हो जाएगा इक्वल a12, a13 एंड a32 एंड a33 गाइस। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a12 इंटू a33 माइनस a13 इंटू a32 गाइस। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हमने मेजर निकाल लिया। अब इसी का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर के लिए भी हम लिख देते हैं। कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a11 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11, जो कि हो जाएगा m11 के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, m11 के लिए। a21 के लिए बात करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 m21 इक्वल टू हो जाएगा -m21 गाइस। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 21 यहाँ पर हमारा पास क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, यहाँ से ये वैल्यू पुट करके रख सकते हैं m21 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, हमारे पास यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकालती है कि जो हम सोल्व करते हैं गाइस इस तरीके से, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आती है गाइस। क्या प्रॉपर्टी आती है, देखिए गाइस, एक प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर a11, a12, a21 और a22। ठीक है गाइस, और a31। प्रॉपर्टी क्या कहती है गाइस कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट है, यानी कि कोई डिटर्मिनेंट है, किसी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट को जब सोल्व कर दें, यानी कि अगर हम किसी रो को
मतलब सॉरी किसी डिटरमिनेंट को किसी रो के रेस्पेक्ट में सोल्व करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट उनका सम जो आता है वो क्या रिजल्टेंट है ना, इस तरीके से आता है। यानी कि मैंने इसको रो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया, इस डिटरमिनेंट को R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो ये क्या आता है, तो एक्सपेंड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है डिटरमिनेंट का वो आता है A11 प्लस A12 प्लस A13 और A13 के इक्वल आता है। ठीक है, क्योंकि हम जब एक्सपेंड करते हैं गाइस, ठीक है, तो हमारा कह रहा है कि जो डिटरमिनेंट करते हैं किसी रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो इसके इक्वल आता है गाइस। ठीक है, किसके इक्वल आता है कि उस रो के एलिमेंट और उसी रो के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है वो ही ये होता है डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट से ये रिजल्ट कैसे मिला गाइस, देखो A11 यहाँ पर देखिए A11 क्या है, A11 का मतलब क्या है, मैं अगर A11 का क्या है -1 की पावर 1 + 1 बात करते हैं, या इसको छोड़ दें इसकी बात करते हैं। A12 क्या है गाइस, -1 की पावर 1 + 2 इंटू, साथ में ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, पीछे क्या बच रहा है A21 A23 A32 एंड A33। वहीं जब हम सेकंड टर्म की बात करते हैं गाइज, सेकंड टर्म की जब हम इस रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या कहते हैं गाइज कि वो हमारा क्या आएगा कि -1 की पावर 1 + 2, ये तो हमने यहाँ से लिखा है क्योंकि ये किसके इक्वल है A12 के, ये तो हमने यहाँ से लिखा है। ठीक है, और साथ में क्या है इधर A12 है। ठीक है, इसमें लिखा है, और रियलिटी में जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है कि -1 की पावर A12 -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ पर A12। ठीक है, आएगा जिसके रेस्पेक्ट हम ले रहे हैं, फर्स्ट ले लिया, सेकंड टर्म A12 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और सेम चीज आ रही है। तो हम देख रहे हैं गाइज कि ये टर्म्स जो है ये हटा देते तो ये पूरी टर्म्स तो A के इक्वल ही है, ये टर्म्स किसकी A12 के इक्वल ही तो है। तो यही तो हमने कहा है कि उसी रो के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उनके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके उनको सम करते हैं तो वो डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाता है। ये हमें रूल पता चला। तो यहाँ से हमें एक रिमार्क मिलता है गाइस, ये रिमार्क क्या कहता है कि अगर हम, यहाँ से एक रिमार्क मिलता है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रो के एलिमेंट को, किसी डिटरमिनेंट के जैसे रो के एलिमेंट को, किसी डिटरमिनेंट के रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट, यानी कि जैसे किसी दूसरी रो, यानी ये रो या ये रो कोई सी भी रो, तो हम ये रो ले, किसी दूसरी रो के एलिमेंट, जैसे एलिमेंट क्या है ये, इनके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आते हैं ना उनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका सम हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यानी कि इस रो की बात करते हैं, इसके दूसरी रो के, इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका कोफैक्टर है, मतलब इसका A21 का जो कोफैक्टर है उसको अगर हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A21 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, फिर A22 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फिर A23 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आएगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो या कॉलम के, यानी अगर हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो हमारा आता है 0 आता है। क्यों आता है गाइस, ये देख सकते हैं। अगर मैं इससे वापस अगर अपना डिटरमिनेंट बनाता हूँ, इस तरीके से रिजल्ट से हमने एक्सप्रेस किया, और इससे वापस अगर मैं डिटरमिनेंट बनाता हूँ तो वो इस तरीके से बनता है A11 A12 A13। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है गाइस, A21 जो आता है, A21 क्या होता है गाइस, A21 यहाँ से देखिए, A21 का क्या मतलब है, A21 जो आता है, A21 जो आएगा ऊपर से देखते हैं, A21 का मतलब ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो पीछे क्या बच रहा है, A12 A13 A22 A23। यानी कि अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में सोल्व करूं तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन आना चाहिए, यानी कि ये चारों एलिमेंट यहाँ आने चाहिए। और अगर ये चारों एलिमेंट यहाँ रखता हूं तो क्या आता है, A12 A13 सॉरी ये क्या है यहाँ पर, A32 एंड A33। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ आना चाहिए A32 एंड A33।
और सेम चीज़ अगर मैं A2 के लिए करता हूँ तो यहाँ आना चाहिए A11 A31। अब आप देख रहे हैं गाइस, तो इस तरीके से जब डिटर्मिनेंट बनता है तो हम देख रहे हैं ये दोनों रो क्या है, सेम है, और जब भी हमारे दो रो सेम होती है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है, 0 आता है, जो कि इक्वल होता है किसके, 0 के। तो हम कहते हैं कि जब अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं या उनको सम करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा गाइस। ठीक है गाइस, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद हो जानी चाहिए गाइस। ध्यान रखना है कि अगर हम किसी रो या कॉलम के, जैसे कि ये रो है, किसी रो या कॉलम के हम बात करते हैं एलिमेंट को, अगर हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरी रो, जैसे कि ये रो है हमारे पास, या ये रो ले लेते हैं, किसी रो के एलिमेंट, ये रो है A21 A22 एंड A23 के को किसी दूसरी रो के एलिमेंट जो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनके कोफैक्टर से अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे A21 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A3 में कौन सा है, A31, तो इसके कोफैक्टर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं A31 से, प्लस फिर इसको इसके कोफैक्टर से A32 प्लस इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो A33, और फिर उनका सम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है। इसका कोफैक्टर क्या आएगा, A31, इसका क्या आएगा A32 और इसका क्या आएगा A33। फिर से समझा रहा हूँ, किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट को उस किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका सम करते हैं तो वो कितना होता है, 0 के इक्वल होता है गाइस। तो ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए गाइस समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 22 की गाइस, जो क्या है गाइस, जिसमें हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलो तो 22 एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं हम गाइस। एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या दिया हुआ है हमें, एग्जाम्पल नंबर 22 में हमें दिया गया है गाइस, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उसके हमें क्या कह रहा है कि उसके मेजर और कोफैक्टर सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए और वेरीफाई कीजिएगा इस क्या कि 2 -3 5 6 0 4 एंड 1 5 और -7 गाइस। तो कह रहा है क्या कि वेरीफाई कीजिए क्या, एक तो क्या वेरीफाई करना है गाइस, यहाँ पर A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A तो हमें ये प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी अभी उसको हमें वेरीफाई करना है। और सबसे पहले हमें कह रहा है कि मेजर और क्या कह रहा है, कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, मेजर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं गाइस। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर की। तो M11 की जब बात करेंगे तो ये कितना आ रहा है गाइस, 0 4 5 -7 गाइस, ये क्या आ रहा है। जब हम M11 की बात करेंगे तो ये 0 5 4 7 गाइस। ठीक है, -7, तो रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ पर, 0 माइनस क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पर रिजल्टेंट आ रहा है गाइस क्या, 0 -20, तो -20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं A11 कितना हो जाएगा, अब ये 11 है +2 है तो ये भी -20 आ जाएगा। कैसे गाइस, अब मैं बता देता हूँ आपको एक बार, फिर हम डायरेक्ट ही लिखेंगे गाइस। तो A1 Aij बराबर क्या होता है, Aij बराबर क्या होता है, -1 की पावर i + j इंटू Mij। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि -1 की पावर 1 + 1 और M11 कितना है, -20। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ -20 और ये -1, ये तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि 2 पावर है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये -20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सेकेंड टर्म्स की, M12 की गाइस। तो ये कितना आएगा, M12 के लिए हम बात करते हैं तो ये आता है 6 4 1 -7 गाइस, ये आ रहा है -42 एंड -4 इक्वल आ जाएगा -46 और A12 बराबर कितना आ जाएगा गाइस, 3 है तो ये आ जाएगा +46 गाइस, ये क्या आ जाएगा +46 गाइस।
फिर हम बात करते हैं M13 की, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, M13 की तो ये हो जाएगा 06015 और ये हो जाएगा 30 माइनस 0, सॉरी हम बात करते हैं M13 की, किसकी बात कर रहे हैं, M13 की, तो ये आ रहा है 05, हाँ सही तो है, हम किसकी बात कर रहे हैं, A13 की, तो 05 आ रहा है, ठीक है गाइस, 30 आ रहा है। तो अब यहाँ से A कितना आ जाएगा, यहाँ A13 बराबर कितना आ जाएगा, 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 30। अब बात करते हैं हम 4 टर्म्स की, जो है हमारी क्या गाइस, M21 की गाइस, तो ये M21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M21 के लिए हम बात करेंगे तो ये आएगा -3 5 एंड 5 और -7 गाइस, ठीक है, 5 और -7 गाइस, ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 25 गाइस, 21 माइनस 25 -4 गाइस, तो ये 2 और 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो A बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास A21 बराबर कितना आ जाएगा गाइस, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं M22 की गाइस, जो कि इक्वल हो जाएगी किसके, M22 की इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 57, तो ये हो जाएगा 14 माइनस कितना आ रहा है गाइस 5, तो M22 की बात कर रहे हैं गाइस, तो ये 2 और 1 और सॉरी ये -7 है, तो ये -14 एंड -5, तो इक्वल हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा -19 के, ठीक है, और यहाँ पर A जो 22 है ये भी आ जाएगा क्या, -19 के। आगे बात समझ में, और लास्ट है जो इसी में हम बात करते हैं M23 की, जो M23 की, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, M23 के, जो बात करेंगे वो इक्वल होगा 2 - 3 एंड ये क्या रहा है 1 और ये 5, जिसको हम सोल्व करते हैं तो 10 + 3 इक्वल टू कितना आएगा 13 और ये कितना आएगा 5, तो A23 इक्वल टू कितना आएगा -13 गाइस, A23 इक्वल टू कितना आ रहा है -13 गाइस। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट जो बचा है हमारे पास, लास्ट ये नोट कर लीजिएगा, फिर हम लास्ट की बात करते हैं। देखिए गाइस, इसी में अब हम लास्ट की बात करते हैं M31 की, जो कि इक्वल होगा किसके, M31 के इक्वल होगा जो -3 5 0 और 4 के गाइस। M31 इक्वल किसके होगा, जो कि इक्वल हो जाएगा -12 और ये क्या आ जाएगा -0, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, -12 के। अब यहाँ पर बात करते हैं A31 बराबर क्या आएगा, -12 गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं M32 की, जो कि किसका है, M32 की इक्वल जो कि है 2 6 एंड 5 4 गाइस, ये आएगा 8 - 30 जो कि आएगा -22। यहाँ से A32 बराबर क्या आएगा 5, तो माइनस माइनस प्लस का 22, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं इसी के M33 की, जो कि हो जाएगा किसके इक्वल गाइज, यहाँ पर देखते हैं M33 की, जो कि हो जाएगा 2 - 3 6 एंड 0, तो ये आ रहा है 0 माइनस माइनस प्लस 18 जो कि आ रहा है 18 के इक्वल, और यहाँ पर 3 3 6, तो A33 इक्वल टू क्या आ रहा है 18 गाइज। आगे बात समझ में, तो ये हमने निकाल लिया सारा। अब हम इन वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जो हमें इक्वेशन दी हुई है हम उसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो गिवन इक्वेशन में अगर हम बेटे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है। जब इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो A11 कितना है गाइस, A11 कितना 2 × -12 प्लस ये कितना आ रहा है -3 × 22 गाइस, प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है 5 × 18 गाइस, तो ये कितना आ रहा है -24, ये आ रहा है -66, ये प्लस का 90 इक्वल क्या आ रहा है 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसके इक्वल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यही हमें प्रूफ करना था, हमें प्रॉपर्टी को इसी को प्रूफ करनी थी, जो कि इक्वल होगी किसके 0 के गाइस। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हम मेजर और इसके क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं गाइस।